स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। आप सब मेरी स्टोरी को लाइक करें, तभी मैं आगे स्टोरी अपलोड कर पाऊँगी। आप स्टोरी को लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट होती हूँ। थैंक यू। माय रूड हस्बैंड भाग 31। ऐसे ही दिन बीत रहे थे अरमान और कशिश के। कशिश जी जान से मेहनत कर रही थी अरमान उस पर भरोसा करे, लेकिन अरमान उसे कोई रिएक्शन नहीं देता था। आज अरमान ऑफिस जा रहा था तो कशिश उसके सामने आकर रुक गई। अरमान उसे घूर कर देखता है। अरे यह आपका रुमाल है, यह आप भूल गए। अरमान उसे बोलते हुए उसे रुमाल ले लेता है और आगे बढ़ जाता है। कशिश फिर उसके सामने आ जाती है। अरे रुकिए। अरमान उसे इस बार गुस्से में होता है। मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो? यह वॉच पहन लो, टाइम से पहुंचूंगे। वो दांत दिखाकर बोली। अरमान उसे हाथ से लगभग छीनकर पहनते हुए आगे बढ़ जाता है और कशिश फिर उसके सामने आ जाती है। अरमान इस बार बहुत गुस्से में होता है और कशिश मुस्कुरा कर अरे एक और चीज रह गई थी। अरमान उसे सवाल लिया आंखों से देखता है तो कशिश उसके एक प्यारा सा किस देखकर भाग जाती है। अरमान को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने हाथ से अपना गाल साफ करने लगता है, पर कुछ सोचकर रुक जाता है। अरमान ऑफिस के लिए निकल जाता है। कशिश के रूम में आती है। अब रात का इंतजार करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, आज लंच लेकर उनके ऑफिस के लिए जाती हूँ। आपका गुस्सा भी सर आंखों पर है मेरे पति देव। टाइम से आधा घंटा पहले लंच तैयार करती है, उसमें एक आई लव यू का नोट भी लिखती है। वह खाना लेकर निकल जाती है। ऑफिस ज्यादा दूर नहीं था तो वह जल्दी ही पहुंच जाएगी। वही अरमान के ऑफिस में अरमान कुछ काम कर रहा था। आज ऑफिस में कुछ नए कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे जिसका इंटरव्यू पर्सनली अरमान ले रहा था। कई लोग इंटरव्यू लेने के बाद एक लड़की अंदर आती है जो काफ़ी अच्छी और अच्छे कपड़े पहन कर आती है और काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर उसने जवाब दिए तो अरमान उसे सेलेक्ट कर लेता है और जाने के लिए बोलता है। अब लंच टाइम हो चुका था तो अरमान आंखें बंद करके चेयर पर सिर टिका कर बैठ गया। उसे कशिश का चेहरा याद आया। इसके बारे में सोचते ही उसकी होठों के कोनों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। अरमान जो आंख बंद किया बैठा था उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके पास है। उसने आंखें खोली तो वो लड़की उसके पास आ गई और उसकी गोद में बैठ गई और उसके सीने पर हाथ फिर आने लगी। सर, आई होप आप ठीक होंगे। आई मीन आपकी तबीयत तो ठीक है क्या? अरमान को गुस्सा आया। वो उसके बाल कस के पकड़ता है और उसे नीचे बुरी तरह फेंकने ही वाला था कि कशिश उस आती दिखाई देती है जो स्माइल करते आ रही थी। कशिश को दिखाने के लिए जानबूझकर लड़की को खुद से नहीं हटता और उसे टेढ़ा मुस्कुराकर, अगर मैं कहूँ कि मेरी तबीयत खराब है तो क्या करोगी तुम? वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। सर, अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं आपको रिलैक्स कर सकती हूँ। पहले आप अपना कोट निकाल दीजिए, काफी घुटन होगी इससे। वो खुद उसका कोट उतारने लगी। उसी वक्त कशिश भी दरवाजे पर पहुंच गई। अरमान जी, वो मुस्कुराते हुए बोली। अरमान जो पहले से ही उसे देख रहा था अब उसे लड़की को साइड करके ऐसे देखा है जैसे दोनों अभी किस कर रहे थे। कशिश के हाथ से वो लंच गिर जाता है। उसके सामने अरमान की गोद में कोई लड़की बैठी थी जो पता नहीं क्या कर रही थी। उसके हाथ उसका कोट उतार कर वो गुस्से में आगे बढ़ी और एक झटके में उस लड़की का हाथ पकड़कर खींचा और एक तमाचा उसके गाल पर धर दिया।
जिससे उस लड़की का मोह है घूम गया। दूसरी तरफ वो लड़की हाउ डेयर, इससे पहले कि वो एक और तमाचा कस कर उसे लगाती, जिससे वो लड़की नीचे गिर जाती है। कशिश गुस्से में अरमान का कॉलर पकड़ लेती है। आपने ऐसा क्यों किया अरमान जी? आपसे मैं इतना प्यार करती हूँ, आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इस बार आपने हद कर दी अरमान जी। वो रोते हुए उसका कॉलर छोड़कर भाग गई। अरमान को पहली बार दिल में डर महसूस हुआ। वो कशिश के आंसू पोंछना चाहता था, उसके पीछे जाना जाता था, पर उसकी अकड़ ने उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। वो वापस उसी अकड़ से चेयर पर बैठ गया। वो लड़की फिर से अरमान के पास जाती है। कौन थी? ब्लडी बीच, तुम्हारी वाइफ। अरमान गुस्से में उठा, उसके एक तमाचा जड़ दिया। मेरी बीवी के बारे में तमीज से समझी, वरना यही दफना दूंगा जिंदा। वो लड़की गुस्से में चली गई। अरमान को एहसास हुआ शायद कुछ ज्यादा ही हो गया, पर वो माने कैसे? लेकिन अरमान अपनी गलती नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ कशिश घर पहुंचकर बहुत रोई। वो अपने आंसू पोंछते हुए, ठीक है अरमान जी, दूर ही रहना है मुझसे। आपको तो ठीक है, जा रही हूँ आपसे दूर, मर जाऊंगी, वापस नहीं आऊंगी आपकी लाइफ में। ये कशिश अरमान सिंघानिया का वादा है आपसे। वह बिना कुछ और सोचे वहां से चली गई। इस वक्त वह खाली हाथ थी। वह अपना कोई भी सामान लेकर नहीं गई। आधा सामान तो अरमान ने जला दिया था। कुछ दिनों पहले कुछ कपड़े थे जो उसने ले जाना जरूरी नहीं समझा। वही अरमान का दिल बहुत डर रहा था, इसलिए वह आज जल्दी ऑफिस से निकल गया। वह एक बार कशिश को देखना चाहता था। वह कैसी होगी? रो रही होगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह खुद से ही बातें कर रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आगे क्या होगा जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। इफ यू लव स्टोरी माई रूट हस्बैंड, थैंक यू।